हाँ जी, तो हम आज देखने वाले हैं कैसे आप बेस्ट और क्रिस्प नोट्स बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे किस तरह से एनसीईआरटी के सारे एक्सट्रैक्ट को बहुत ही अच्छी जगह एक ही साथ होलिस्टिक फॉर्म में एक क्रिस्प नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसके पहले मैं बता दूं, अगर आप लास्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो जाकर प्लीज़ देख के आओ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था जिम्नोस्पर्म। तो एक बार उसी को हम रिवाइज़ करके फटाक से स्टार्ट करते हैं फटाफट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जिम्नोस्पर्म, उसके जनरल फीचर्स देखे थे। वेस्टुलर प्लांट्स, वहाँ पे सीड नहीं होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है, पेरेनियल और वुडी होता है। रूट उनमें टैप रूट, माइक्रोइजा और पाइनस में दिख गया था, जो कि कोरियोलॉइड रूट एग्जांपल था उसका साइकस। लीव्स वहाँ पे निडल लाइक या कोनीफेरस होती है ताकि वाटर का लॉस कम कर सके। रिप्रोडक्शन वहाँ पे मेल फीमेल कौन बनाते हैं, पॉलिनेशन अगर विंड के थ्रू होता है वहाँ पे तो एनेमोफिलस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट को नहीं लेता। सीड्स वहाँ पे नेकेड होते हैं, इनक्लोज होते हैं, इनक्लोज नहीं होते ओवरी में। एग्जाम्पल वहाँ का देखे थे हम, साइकस, पाइनस और गिंगो गिंगो बाइलोगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आज इस लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में। आज हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में एंजियोस्पर्म के बारे में। तो हमारा टॉपिक होगा आज का एंजियोस्पर्म। अगर आप लास्ट लेक्चर हमारा देखते हुए आ रहे हो तो आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके जनरल फीचर्स की बात। तो हम इनके भी जीएफ की बात करेंगे। जीएफ यानी कि जनरल फीचर्स। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं जनरल फीचर्स की, तो सबसे पहला हमारे को मिलता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे आपको ये फ्लावरिंग प्लांट्स दिखेंगे। दीज वर द फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज वर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीड जो है फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड है। यहाँ पे सीड्स वर इंक्लोज्ड, सीड्स वर इंक्लोज्ड इन फ्रूट, सीड्स वर इंक्लोज्ड इन फ्रूट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके जनरल फीचर्स की, तो इनका अगला जनरल फीचर दिखता है हमें, इनमें भी स्पोरोफाइट डोमिनेंट स्ट्रक्चर होगी। इनमें भी स्पोरोफाइट, भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यही चीज जिम्नो में भी था। इनमें भी स्पोरोफाइट्स जो थे, जो होते हैं, वो भी इनमें डोमिनेंट होंगे, डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके नेक्स्ट जनरल फीचर्स की। तो पता चलता है वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे वेल डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू दिखेगा, वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे आपको वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू दिख जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट फीचर की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आपको डबल फर्टिलाइजेशन दिखेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। अच्छा, याद रखिएगा, फ्लावरिंग प्लांट होना, फ्लावरिंग प्लांट का होना और डबल फर्टिलाइजेशन का होना, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसकी, जिम्नोस्पर्म की। डबल फर्टिलाइजेशन होना मतलब यहाँ पे दो बार फर्टिलाइज करता है। यहाँ पे मेल, ये मेल गैमेट जो होता है, पहला आपको दिख जाएगा सिंगैमी, सिंगैमी। और ये सिंगैमी कैसे दिखेगी, ये सिंगैमी किसके थ्रू दिखेगी, सिंगैमी यहाँ पे जाइगोट बनाएगा। ठीक है, और दूसरा होगा इनमें, सेकंड होगा हमारा ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। फ्यूजन मतलब यहाँ पे मिलना, फिजन होता है अलग होना, फ्यूजन मतलब मिलना। ट्रिपल फ्यूजन किस में दिखेगा, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन मतलब थ्री एन स्ट्रक्चर दिखेगा, यानी कि ट्रेप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा इनका इनका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आता है इनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इनका पहला क्लासिफिकेशन का है मोनोकॉट, मोनोकॉट। देखो, इनको जानने की एक ट्रिक जान लो।
ऐसा कोई भी सीड, ऐसा भी कोई ग्रेन जो प्रॉपर दो भागों में ना अलग हो, उन्हें हम कहेंगे मोनोकॉट कॉट। जैसे कि राइस प्रॉपर दो भाग में अलग नहीं होता, सिमेट्रिकल फॉर्म। लेकिन वहीं आप चना देखो, ग्राम चना जो है प्रॉपर दो भाग में डिवाइड हो जाता है, चना क्या है, डाइकॉट। और चावल क्या है, मोनोकॉट। ठीक है, याद रखोगे। मोनोकॉट, मोनोकॉट क्या है, देखो इनमें सिंगल कॉटलिडन होगा, सिंगल कॉटलिडन होगा। कॉटलिडन क्या होता है, सीड कोट, सीड कवरिंग। सिंगल कॉटी लिडन दिखेगा इसमें, कॉटिलिडन। और पैरेलल वेनिएशन होगा, इनकी जो लीफ होगी ना, लीफ ऐसे होगी, पैरेलल वेनिएशन, जैसे केले में दिखता है ना, पैरेलल वेनिएशन होगा इसमें, पैरेलल वेनिएशन, पैरेलल वेनिएशन होगा। साथ ही साथ फाइबरस रूट दिखेगा यहाँ पे, फाइबरस रूट्स दिखेगा। ठीक है, इनका एग्जाम्पल क्या होता है बेस्ट, वीट और मेज, वीट और मेज का एग्जाम्पल यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइकॉटलिडन। इनका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, डाइकॉट्स यानी कि डाइकॉटलिडन, डाई डाइकॉट्स, डाइकॉटलिडन भी कह सकते हो आप, नो इशू। इनके पास जाहिर सी बात, इनके पास डाई मतलब दो, यानी कि दो कॉटलिडन होंगे, टू कॉटलिडन्स। यहाँ पे दो कॉटलिडन्स दिखेंगे, साथ साथ यहाँ पे रेटिकुलेट वेनिएशन दिखेगा, रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन, रेटिकुलेट वेनिएशन होगा इनमें। और टैप रूट दिखेगा यहाँ पे, टैप रूट्स यहाँ पे नजर आएंगे। इनका एग्जाम्पल हमें दिखेगा किसमें, मैंगो में, रोज में दिख जाएगा। ठीक है, तो ये दो रहे क्लासिफिकेशन किसके, एंजियोस्पर्म के। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म के ये क्लासिफिकेशन हो गए। अगर आप कहते हो कि इसके एग्जाम्पल्स तो आपने बताए नहीं, तो आप जान लो उनके एग्जाम्पल्स ऐसे, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑल ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसके बाद मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, नीट हाई यील्ड टैबलेट या फिर नीट हाई यील्ड टेबल। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, नीट हाई यील्ड टेबल। हमने अभी तक जो सारा पूरा वन शॉट पूरा लेक्चर जो हमने देखा, पूरा प्लांट किंगडम, उसको यहाँ पे हम कैटेगराइज वे में बना सकते हैं। कैसे, इधर आपको लिखना है ग्रुप, ठीक, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें क्या वेस्कुलर टिश्यू दिखाएगा, वेस्कुलर टिश्यू। यहाँ पे आप इनके डोमिनेंट फेज लिखोगे, डोमिनेंट फेज लिखोगे। यहाँ पे आप लिखोगे इनमें सीड प्रेजेंट है कि नहीं, और यहाँ पे इनके आप एग्जाम्पल्स लिखोगे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म, एक दो मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल कैसे, बाकी मैं ये आपको दे दूंगा होमवर्क। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एल्गी, पहला ग्रुप हमारा क्या है यहाँ पे, एल्गी। एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू है नहीं है। डोमिनेंट फेज इसमें क्या होता है एल्गी में, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज। ठीक है, सीड इनमें अवेलेबल होती है नहीं। एग्जाम्पल क्या है इसका, स्पाइरोगाइरा। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप सारा एग्जाम्पल बना सकते हो, ये क्विक रिवीजन के लिए है। सेकेंड ग्रुप क्या था हमारा, ब्रायोफाइट्स। वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइट्स में दिखे थे नहीं। डोमिनेंट फेज क्या होता है यहाँ पे, गैमेटोफाइट। सीड्स होते हैं इनमें
नहीं। एग्जाम्पल ब्रायोफाइट्स का बेस्ट एग्जाम्पल फ्यूनेरियर दे सकते हो। याद रखना मैं एक ही 2 एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहा हूँ, आपको सारा लिखना है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा ग्रुप क्या है? टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वैस्कुलर टिश्यू इनमें भी टेरिडोफाइट्स में है। टेरिडोफाइट्स में पहली बार हमें क्या दिखेगा? वैस्कुलर टिश्यू। तो यहाँ आप टिक कर सकते हो, ठीक है। और इनमें डोमिनेंट फेज क्या होती है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज। सीड इसमें दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल क्या होता है टेरिडोफाइट्स का? आप टेरिस लिख सकते हो, ठीक है। चौथा हमारा क्या ग्रुप था? जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। वैस्कुलर टिश्यू यहाँ दिखी थी, हाँ बिल्कुल दिखी थी। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट। सीड्स इनमें थे, हाँ सीड्स थे, बट थे तो कैसे? नेकेड थे। नेकेड थे। एग्जाम्पल इसका आप पाइनस का दे सकते हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू में होती है बिल्कुल। डोमिनेंट फेज इनमें भी स्पोरोफाइट होगी। सीड इनमें होगा बिल्कुल कवर्ड होगा, या फिर क्लोज्ड कह सकते हो। एग्जाम्पल इनका आप दे सकते हो मैंगो का, या फिर ऑल फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार क्विक रिवाइज करवा देता हूँ फटाफट, क्योंकि रिवीजन इज द की, है ना। हमने देखा एंजियोस्पर्म, उसके जनरल फीचर्स। ये फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, सीड इनमें इनक्लोज होती है, फ्रूट्स में स्पोरोफाइट इनमें डोमिनेंट फेज था। वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे दिखी थी, डबल फर्टिलाइजेशन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। सिंगेमी होती है जिससे जाइगोट बनता है, ट्रिपल फ्यूजन जिससे कि एंडोस्पर्म बनता है। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि 3N यानी कि ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन। क्लासिफिकेशन इनका देखा हमने मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। मोनोकॉट्स में जिसमें सिंगल कॉटलिडन हो, पैरेलल वेनेशन हो, फाइब्रस रूट हो, वीट और इसका मेज एग्जाम्पल था। और डाइकॉट में 2 कॉटलिडन हो, रेटिकुलेट वेनेशन हो, टैप रूट हो, और मैंगो और रोज इसका एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल में हमने ऑल फ्लावरिंग प्लांट आप लिख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने बताई कि नीट हाई यील्ड टेबल आप बना सकते हो। एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, सीड्स यहाँ नहीं होते। एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। डोमिनेंट फेज गैमेटोफाइट, सीड नहीं होता। एग्जाम्पल फिनेरिया। टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट, सीड इसमें नहीं होते। और एग्जाम्पल टेरिस। जिम्नोस्पर्म में हमने देखा कि वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट फेज होते हैं इनमें, सीड इनमें नेकेड होती है और होती है सीड। और एग्जाम्पल पाइनस। एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि यहाँ पे भी वेस्कुलर टिश्यू होगा, स्पोरोफाइट्स डोमेन फेज होगा, और यहाँ पे सीड भी होता है और कवर होता है। एग्जाम्पल मैंगो या फिर ऑल फ्लावरिंग प्लांट आप कह सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने नोट्स बनाना सीख लिया होगा, एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो सीख लिया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ।